हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेट गो के बारे में। यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो से बहुत लोग गलत फहमी ले लेते हैं कि लेट गो का मतलब होता है कि उस इच्छा को भुला देना, जबकि लेट गो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेट गो का मतलब है कि वो इच्छा अभी भी एग्जिस्ट करती है आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में ये पता है आपको कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है, और इसी थॉट के साथ आप उस काम को करते जा रहे हैं जो उस इच्छा को पूरा कर सकता है। तब आप लेट गो की स्थिति में हैं। यानी कि आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, उस इच्छा के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। और जब वो इच्छा मैनिफेस्ट होगी तब आपकी लेट गो कंप्लीट हो जाएगी और वो इच्छा आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लेट गो करना नहीं आता है लोगों को, कैसे करें। और मैं बता दूं कि लेट गो झूठ है। ठीक है, लेट गो नहीं कर सकता कोई भी, मैं खुद नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर पाओगे। और इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि लेट गो के साथ मैं एक ऐसी टेक्निक आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के साथ साथ बताते जाऊंगा, 4 स्टेप बताऊंगा, लेट गो का प्रोसेस बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे करना है। और लेट गो करते करते आप एक ऐसी टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी लेट गो ईजी हो जाएगी। जिस तरीके से मैं मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ों को, बहुत ही आसानी से, बहुत ही काम माइंड से, जिस तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूँ काम माइंड से, एकदम दिल से दिल के कनेक्शन के साथ, उसी तरीके से मैं अपनी इच्छा के साथ दिल से दिल का कनेक्शन बना के अपनी इच्छा को बहुत ईजीली मैनिफेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को 6 महीना भी लगता है उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने में तो भी मैं काम रहता हूँ, 1 साल भी लग रहा है तो भी मैं काम हूँ, 1 महीने में हो रही है तो भी मैं काम हूँ। यानी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी। और जब आप ये स्टेट सीख जाएंगे, लेट गो की स्थिति सीख जाएंगे कि कैसे आप लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी टेक्निक प्रैक्टिस करता हूँ, जो स्पेशल टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वो टेक्निक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लेट गो के साथ, तो आपके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। और मेरी तरह आप, जैसे मैंने बताया था अपनी वीडियो में, 20 दिन में 10 इच्छा, ठीक है, तो वो 1 महीने में मैंने कैसे पूरी की, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। डॉट टेक्निक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे मेरी इच्छा है विजन बोर्ड में जो आधी से ज़्यादा पूरी हो चुकी हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, इतना इजीली मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो टेक्निक जानने के बाद आप मेरे को दुआएं देंगे और कमेंट करेंगे वीडियो में कि सर आपकी जो टेक्निक है बहुत कमाल की टेक्निक है। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है जिन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, यानी आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये टेक्निक पता चले और वो लोग भी अपनी इच्छा को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक एफर्मेशन ई बुक लिखी है, जिसमें मैंने आपको एफर्मेशंस लिखने का पूरा डिटेल तरीका बताया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ई बुक है। एक ही ई बुक में दोनों तरीके से मैंने लिखा है, हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें आप बड़ी आसानी से एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं और केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। एफर्मेशन ई बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए मेरे से बात करना चाहते हैं तो नीचे में कैलेंडर का लिंक आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे कॉल सारे स्लॉट बुक रहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज। वहाँ पर मैं आपकी मदद करूँगा स्लॉट बुक करने में, और आप में से इजीली बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही ईजी तरीके से लेट गो कर सकते हैं अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और एक टेक्निक आप प्रैक्टिस करते करते करेंगे तो आपको लेट गो इतना आसान लगेगा, क्योंकि जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉजिटिव सोचने के ऊपर है। तो जो आपके नेगेटिव थॉट की प्रॉब्लम है कि मैं लेट गो करती हूँ या करता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने 1 महीने से लेट गो कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। और उन थॉट्स में आप उलझे रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उन नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलें, या फिर आपको लेट गो की टेक्निक आपको सही से पता नहीं कि लेट गो कैसे करना चाहिए ताकि आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो। ठीक है, जल्दी मैनिफेस्ट होने के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ मेरी इच्छा बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में, जैसे कि कोई भी थॉट है, कोई भी आपके दिमाग में थॉट आया अपनी इच्छा से रिलेटेड,
तो मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो नेगेटिव सोचकर आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जिस चीज़ को आप सोचोगे, जिस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, वही उसी तरह के और थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो अगर आप इसके बजाय पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि ये थॉट्स फीलिंग्स जो होते हैं ये आपके द्वारा क्रिएट नहीं किए गए हैं, ये अपने आप आपके दिमाग में आ रहे हैं। और जब आप इनको रेजिस्ट करेंगे कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट मत आए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट आए, तो जिस चीज़ को आप रेजिस्ट करेंगे, जिस चीज़ को आप रोकने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मेरे को नहीं सोचना है अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो वही थॉट्स आपके दिमाग में ज़्यादा आएंगे। तो रेजिस्ट करना बंद कर दीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको रेजिस्ट नहीं करना है, बल्कि उन थॉट्स को एक्सेप्ट करना है। डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में जिस तरीके से बुरे लोग अच्छे लोग दोनों लोग हैं, उसी तरीके से आपके दिमाग में बुरे थॉट्स अच्छे थॉट्स दोनों आने चाहिए। दोनों को आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। और जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैंने अपने थॉट्स को एक्नॉलेज कर लिया है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, तब आपके नेगेटिव थॉट्स एक्सेप्ट होने के बाद गायब हो जाएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। यही मैजिक है पॉजिटिव थॉट्स का कि जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं तो वो और बड़ा रूप लेती है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है नेगेटिव थॉट्स को मैंने एक्सेप्ट किया, मैं रोकना नहीं चाहता नेगेटिव थॉट्स को, तो क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है सबसे पहला कि मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी, या मेरी इच्छा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, कितने दिन लगेगा और मैनिफेस्ट होने में। तो आप इस चीज़ को मानो कि ये थॉट आपके दिमाग में अपने आप कहीं से आया है, कॉन्शियसनेस से आया है। और जब आप इन थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे तब कॉन्शियसनेस उन थॉट्स को बनाना बंद कर देगा। और जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या टेक्निक प्रैक्टिस करनी है कि आपको 1 घंटे के अंदर, जो मैंने रोबोटिक एफर्मेशन में बताया था कि हर घंटे जब तक आप जाग रहे हैं, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक जब तक आप जाग रहे हैं, तब तक आपको हर घंटे केवल 5 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचना है। केवल 5 मिनट के लिए अपनी इच्छा को ब्लेस करना है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। बस आपको 5 मिनट अपने एफर्मेशंस रिपीट करने हैं। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ई बुक से सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। और एफर्मेशंस आपको 5 मिनट रिपीट करने हैं। तो 55 मिनट आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया और 5 मिनट आपने पॉजिटिविटी पर फोकस किया, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, यानी अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के साथ रिफ्रेम कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भर दिया। इसके बाद अगले घंटे आपको जो नेगेटिव थॉट्स आने वाले होंगे वो बहुत ही कम आएंगे। तो इस तरीके से जब आप सुबह से लेकर रात तक अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करेंगे 5-5 मिनट के लिए, तब आप देखेंगे कि सुबह बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए थे, लेकिन रात होते तक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप ख़त्म होने लगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी के साथ रीप्रोग्राम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मौसम होता है तो हम जानते हैं कि रेनी सीज़न बहुत ही कीचड़ वाला, गंदगी भरा ये सब होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस तरीके के थॉट्स बने हुए हैं, उस तरीके का बिलीव बना हुआ है। जबकि ऐसा नहीं कि रेनी सीज़न ख़राब है, लेकिन हमारे दिमाग में बिलीव बना है कि रेनी सीज़न अच्छा नहीं है। तो इस तरीके के बिलीफ हमारे दिमाग में बने हैं कि वो सीज़न मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सीज़न में जीते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं। तो वो सीज़न जो है उसको हम सिंपली एक्सेप्ट करते हैं कि वो सीज़न हम एक्सेप्ट करते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। उसी तरीके से आपको अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो थॉट्स कहीं ना कहीं से क्रिएट हुए होंगे, पहले के बिलीव्स होंगे जहाँ से वो थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो मैं जब उसको एक्सेप्ट कर लूँगा तब वो थॉट्स बनना बंद हो जाएंगे और मैं पॉजिटिविटी पर फोकस करूँगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो 55 मिनट हमने छोड़ दिया था, सिर्फ 5 मिनट पे फोकस किया था, अब हम उस 55 मिनट पर फोकस करेंगे, यानी कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे जब तक हम जाग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि सुबह से लेकर रात तक जब तक आप जाग रहे हैं 5 मिनट के लिए आप एफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे। 55 मिनट अभी मैंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब हम उस पर फोकस करेंगे कि क्या थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं किस तरीके से फील कर रहा हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और आपको उन थॉट्स फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है कि मैंने क्या सोचा था, क्या गलत मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है। आपको बस एक्नॉलेज करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, रोकना नहीं है, बस एक्नॉलेज करना है कि मेरे को अपने थॉट्स फीलिंग्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम फेल हो जाते हैं
तब भी हम आंसर शीट मांगते हैं टीचर से कि मेरे को एक बार दिखाओ कि मैंने कहाँ पर गलती की, और हम कैलकुलेट करते हैं कि ये गलती मैंने पहले की थी, अगले सेशन में मैं ये गलती नहीं करूँगा, अगले क्लास टेस्ट में मैं इसका ध्यान रखूँगा, इसका आंसर मैं पता करके रखूँगा ताकि ये आंसर भी मुझे पता रहे, ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं लिख पाऊँ। उसी तरीके से आपको अपनी आंसर शीट लेनी है, क्वेश्चन पेपर लेना है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आया है वो आपका क्वेश्चन पेपर है, और आपको एक्नॉलेज करना है, एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, और आपको बस एक्नॉलेज करना है और छोड़ देना है, एक्नॉलेज करना है और छोड़ देना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स फीलिंग्स आ रहे हैं। जैसे कि ये पानी का गिलास है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा के मैं वहाँ पर नेगेटिविटी पर फोकस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं पॉजिटिविटी पर फोकस करूँगा तब जो बैकग्राउंड में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब फेड हो जाएगी। जिस तरीके से DSLR कैमरा होता है कि हम एक चीज़ पर फोकस करते हैं, बाकी सारी चीज़ धुंधली हो जाती है, उसी तरीके से आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स फीलिंग्स पर फोकस करना है और उसको बढ़ाते जाना है कि अगर मैंने पॉजिटिविटी पर फोकस किया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को यही तो करना था, मेरे को पॉजिटिव ही सोचना था। अगर मैंने सोचा है तो आप टिक मार्क कर दीजिए कि पिछले घंटे मैंने बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स फीलिंग्स सोचे थे, अभी मेरे दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स फीलिंग्स आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तब क्या करें, अगर सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है दिमाग में तब क्या करें, तब भी आपको उन थॉट्स को एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उन थॉट्स को ये समझेंगे कि वो थॉट्स मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं, वो थॉट्स कहीं ना कहीं से मेरे कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी होती है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो ये टेक्निक ऐसी है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा होने लगेगा। एक दिन में, 2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, कम से कम 21 डेज़ तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो आपको करना क्या है कि सेकंड स्टेप में आपको 55 मिनट बस अपने एक्नॉलेज करना है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट, नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, क्या थॉट आ रहे हैं, बस आपको एक्नॉलेज करना है और छोड़ देना है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि ये जो थॉट्स फीलिंग्स पर आपने फोकस किया था, अब इसको बाहरी तौर से देखने की कोशिश करें। यानी कि थर्ड स्टेप में आपको ये समझना होगा कि आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी है। यानी कि आपको ये समझना होगा कि ये थॉट्स फीलिंग्स जो हैं ये आपके द्वारा तो बनाए गए बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आप इनको फिर भी वॉच कर रहे हैं बाहरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ये गिलास है, इसमें पानी है, तो अगर मैं इन पानी को देख पा रहा हूँ, इस गिलास को देख पा रहा हूँ, तो मैं ये गिलास नहीं हूँ, मैं कोई बाहरी वस्तु हूँ जो मैं इसको देख पा रहा हूँ। यानी कि मैं इसके प्रति अवेयर हूँ, मैं इसको वॉच कर रहा हूँ एनी टाइम। ये पानी जो है ये थॉट फीलिंग की तरह मेरे दिमाग में है, और अगर ये थॉट फीलिंग मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो मैं इनको बियॉन्ड थॉट एंड फीलिंग से वॉच करूंगा। यानी कि थॉट और फीलिंग तो अभी भी मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं इसको बियॉन्ड दी माइंड एक बार वॉच करने की कोशिश करूंगा। अटेंशन पे फोकस करूंगा कि ये थॉट्स फीलिंग्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये कौन से थॉट्स और फीलिंग्स है, मैं क्या सोच रहा हूँ। ये थॉट्स और फीलिंग्स मैं नहीं हूँ, ये बॉडी जो है ये मैं नहीं है, क्योंकि ये बॉडी भी बाहरी तौर से मैं देख पा रहा हूँ कि ये बॉडी कैसी दिखती है, तो ये बॉडी मैं नहीं हूँ। मैं बाहरी तौर से देख पा रहा हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, उसी तरीके से मैं बाहरी तौर से देख पा रहा हूँ कि मेरे थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। तो आपको इस टेक्निक में थर्ड स्टेप में ये फॉलो करना है कि जब आपने 1 घंटे के लिए फोकस किया कि आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं, तब आपको हर 3 घंटे में इस चीज़ पे फोकस करना है कि पिछले 3 घंटे में अगर मैंने पॉजिटिव थॉट पर फोकस किया तो टिक मारेंगे, क्या मैंने कोई नेगेटिव थॉट सोचा तो उसको टिक मारेंगे कि नहीं मैंने कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचा। क्या मैंने एफर्मेशन प्रैक्टिस किया, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस किया। क्या मैंने किसी नेगेटिव थॉट पर रिएक्ट किया, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं किया, तो टिक मारेंगे। इस तरीके से हर 3 घंटे में आप इसको वॉच करेंगे कि मैंने कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचा, ये थॉट अपने आप मेरे दिमाग में आए थे और मैंने इन थॉट्स को एक्सेप्ट किया और मैंने एक्नॉलेज किया और छोड़ दिया। ये थॉट जो होते हैं ये अपने आप हमारे कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपना काम करते हैं। काम मतलब कि अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो आप अच्छा फील करेंगे कि वाह कितनी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट आया तब आपको क्या फील होगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा ऐसा ही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपने पहले भी कई बार प्रैक्टिस किया है मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकिन आपके लिए काम नहीं की है, तो आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा कि ये तेरे लिए टेक्निक काम नहीं करेगी। इस तरीके का कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा। एक थॉट ये आ सकता है कि आपको ये अमाउंट ज़्यादा लग सकता है कि 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना मुश्किल है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी।
या फिर एक थॉट ये आएगा कि ये जो टेक्निक है ये इतने कम समय में काम नहीं करेगी, इतने कम समय में तुम इतने सारे पैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। डाउट की फीलिंग आएगी, फियर की फीलिंग आएगी, फेलियर की फीलिंग आएगी, इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो आप इन सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं इनको एक्नॉलेज करता हूँ, लिखता जाता हूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं। तब आपके दिमाग को लगेगा कि ये सब कुछ जानता है, आप होशियार हो। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है अपने ब्रेन के द्वारा, लेकिन जब आप इसको एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लिखेंगे, आपके सामने प्रूफ रहेगा कि मेरे दिमाग ये सब मेरे को बेवकूफ़ी चीज़ें वाली बातें बता रहा है, जबकि मेरे को पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। तो आप इन नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि मैं इसको नेगेटिव थॉट को नहीं सोचूंगा, बस आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर अगले घंटे भी आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आए तो भी आप बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे दिमाग में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आए। जब आप लिखते जाएंगे तब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो नेगेटिव थॉट्स होंगे जिसकी आपने लिस्ट बनाई है, ये धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। पहले 10 थॉट रहेंगे, धीरे से 8 होंगे, फिर 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 0 हो जाएंगे। 0 होने के बाद आपको क्या करना है, आपका फोकस पॉजिटिविटी पर रहेगा। आपको पॉजिटिव सोचते जाना है कि मैं पॉजिटिविटी पर फोकस करूंगा और ये सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को मैं लिखते जाऊंगा, शूट करते जाऊंगा और ख़त्म करते जाऊंगा, और इन थॉट्स को मैं एक्नॉलेज करूंगा और इग्नोर नहीं करूंगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने ग्लास का एग्जांपल बताया था, तो ये है एक्शन और इसके पीछे है सारे डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो आपको एक्शन पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे तब आपका एक्शन छूट जाएगा, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको एक्शन लेते जाना है, डिस्ट्रैक्शन पे फोकस नहीं करना है। और आप जब एक्शन लेते जाएंगे तब आपका पूरा फोकस एक्शन पे रहेगा, और वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो आके अपने आप चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है कि हर 3 घंटे में आप एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ, मैंने पिछले 3 घंटे में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स एक्नॉलेज किए थे और मैंने एफर्मेशन प्रैक्टिस किया था, मैंने ये नेगेटिव थॉट्स सोचे थे, मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ और अपने दिमाग से जाने देता हूँ, आसानी से जाने देता हूँ, रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, बस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये अपने आप चले जाएंगे। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप कि आपको इसी स्टेट में स्टे करना है, यानी कि आपको इसी लेट को स्टेट में स्टे करना है और आपको ये टेक्निक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जानी है। यानी आपको एक्शन लेते जाना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ते जाना है। जैसे ही आप पकड़ेंगे वो अपने आप गायब हो जाएगा, आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग से कैसे बाहर निकलेगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप एक बार 21 दिन तक ये टेक्निक प्रैक्टिस करके देखो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट बहुत कम से कम हो जाएगा। और जब नेगेटिव थॉट कम होगा तब एक वैक्यूम बनेगा आपके दिमाग में, वैक्यूम से पॉजिटिव थॉट्स अपने आप खींचे चले आएंगे और आप एक्शन पे फोकस करोगे तो सारे जो नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रहेंगी, यानी आपके आसपास रहेंगी, लेकिन आपके दिमाग में आने से डरेंगी, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में आएगी आप वापस से इसको पकड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये आपके दिमाग को छोड़ के चली जाएगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि लेट गो करना बहुत आसान है, तो ये उतना भी आसान नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के साथ अपनी हैबिट बना सकते हैं। और इस प्रैक्टिस को बनाने के बाद, इस हैबिट को अपनाने के बाद आप अपनी कई सारी इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको 100% मदद करेगी लेट गो करने में, और आपकी सभी इच्छाओं को बहुत इजीली मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने अपनी एफर्मेशन ई बुक में एकदम डिटेल में, सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि आपको एफर्मेशंस कैसे लिखना चाहिए। आप आसानी से केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपकी मदद करूंगा कि एफर्मेशन कैसे लिखते हैं। लेकिन आप पहले लिखें, एफर्ट लगाएं, उसके बाद मेरे से पूछें, ताकि मेरे को पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और मैं आपको आसानी से गाइड कर सकूँ। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरी मदद लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कैलेंडर का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप फ्री जूम कॉल बुक कर सकते हैं। फ्री कॉल है, कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में मेरे से बात कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।